बस आगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज पावन वसंत पंचमी के अवसर पर आज से 137 वर्ष पहले हमारे प्राणधन श्री नंदी निवासी भगवान, जिनको हम श्री गुरु महाराज जी कह के पुकारते हैं, का इस पृथ्वी पर हम सब भूले भटके जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरण हुआ। भगवान कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं जिसे प्राप्त करना है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी लोक कल्याण के लिए, लोगों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि अहम्। जब जब भी इस तरह पर पृथ्वी पर धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, ईश्वर के प्रति लोग विमुख होने लगते हैं, तब नीति धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए, धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। ठीक उसी तरह से एक भगवान जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे भगवान श्री राम जी भगवान और अनेकों महापुरुष अवतार, जिन्हें हम कहते हैं वो कारण अवतार होते हैं। किसी कारणवश जैसे जब भगवान ने अवतार लिया, पार्वती के मन में संदेह हुआ, तो भगवान शिव उनको समझाते हैं, कई कारण बनते हैं। प्रभु का जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, ये कहा नहीं जा सकता। दो चार कारण सुनाए कि किस प्रकार से नारद को मोह हुआ, उसने श्राप दिया, भगवान को अवतार लेना पड़ा। कैसे रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अनेकों ऐसी कथाएं हैं, लेकिन जो संत अवतार होते हैं वो नित्य अवतार होते हैं। हर समय, कभी ऐसा समय नहीं रहता जब संत गुरु अवतार इस धरा पर न हो। इसलिए कहते हैं संत होते जगत में तो जन्म होता संसार। इस संसार के अंदर अगर महापुरुषों ने अवतार न लिया हुआ होता और महापुरुष इस धरती पर, पृथ्वी पर विचरण न कर रहे होते, तो ये सारा संसार अत्यंत दुखी होता, कलेश मिलते। हमें कभी भी जब प्रभु की शक्ति का सहारा लेना होता है, प्रभु से कुछ भी हमारी दात हमने मांगनी होती है, जब हमारा कोई शारीरिक
दुख हो, चाहे हमारा कोई मानसिक दुख हो, चाहे हमें धन संपत्ति की प्राप्ति करनी हो, चाहे संतान की प्राप्ति की चाह, तो हम कहाँ जाते हैं? हम ढूंढते हैं कोई ऐसे संत महान पुरुष हमें मिल जाए। उठ फरीदा गमन कर, दुनिया देखन जा, मत कोई बख्शिया मिल जाए तो भी बख्शिया जा। इस दुनिया के अंदर सत्य को खोजो, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ होम बोली, बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। जिसने भी महान पुरुषों की, गुरु की खोज की, उसे मिले हैं, अवतार के रूप में जब जगत के अंदर आते हैं, उनकी बाल लीलाएं, उनके बचपन की क्रियाएं भी अद्भुत होती है, निराली होती है, ऐसी होती है जो साधारण मनुष्य में नहीं होती है। ऐसा आकर्षण होता है जो साधारण मनुष्य में नहीं होता है। और हर समय वो हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। केवल जैसे रामचरित मानस को पढ़ो तो कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे, मैं भवानी की और शंकर की वंदना करता हूँ श्रद्धा विश्वास पूर्वक। भवानी कौन है? पार्वती कौन है? श्रद्धा है। और भगवान शंकर विश्वास है। जिसकी श्रद्धा और विश्वास पूर्ण है, और शिव जी को, भगवान को हम लोग महादेव कहते हैं, सबसे बड़े देव। सबसे बड़ा देव हमारा विश्वास है, यकीन है। कहते हैं कोई भी चीज ना तो कुफर है, ना भी कुछ है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, अगर है तो ये तेरा यकीन कुछ है, तेरा विश्वास कुछ है। तू दैरो काबा में ढूंढता क्या है? देख दिल में बस यही कुछ है। हम गुरु की उपासना करते हैं केवल इसलिए करते हैं कि वो हमें बड़ी आसानी से प्राप्त है, सर्व रूप के अंदर है, हमारे साथ मिलकर, हमारे परिवार में जरूर मिलकर, हमारे साथ घुल मिलकर व्यवहार करते हैं। उन तक हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे साथ हमारा हर समय जो है वो कार्य करता है। श्री गुरु महाराज जी बच्चन के अंदर से ही, छोटे बच्चे होते ही अद्भुत लीलाएं करते थे। देखते ही देखते कहीं लोग हो जाना। एक बार उनकी माता देवी मंदिर के उन्हें ले जाती है। कई मंदिरों गुरुद्वारों में ऐसा या महापुरुषों के साथ में नियम होता है कि इतनी छोटी एज का बच्चा यहाँ भी आ सकता। छोटा बच्चा सजाया बच्चा वहाँ नहीं ले जाया जा सकता कि मां पुत्र आदि का त्याग न करते, उसको बाहर आंगन में बिछा दिया। अंदर मत्था टेकने जाती है, बाहर आती है, बच्चा है। आप देखो जो अवतार उनके अपना बच्चा किसी प्यारा नहीं होता। कभी एक बच्चे का कहते जी नाक दिया, नाम का नहीं प्रसाद है। मैंने कहा तुमसे हमने कहा है कि हमसे नाम रखवाओ। तुमसे हमने कहा कि हमसे नाम रखवाओ, तुम अपने मन मर्जी को
क्या नाच कर रजनी ये में रजनी कर दी नहीं हाथ में छड़ते मांगी नहीं आशा में खलोदी टिकली कई बार गुस्से होना पड़ता है कि गुरु महाराज जी कमरे में क्यों उछल कूद कर रही हूँ आज जब कहा कि उछल कूद करो तो लेकर अपनी मर्जी है। तो हमने कहा अपने आप अपना नाम रखा करो। जो हमारे श्रद्धालु लोग वगैरह होते हैं उसका कुछ भी नाम रख दे, उमंग रख दे, उत्सव रख दे, उटंग रख दे, उधर ठीक है। बस इस प्रकार से मैंने कहा अगर तुम्हारी मर्जी होती, ये तो परमात्मा की सृष्टि है, अगर वो तुम्हारे बच्चों की शक्ल तुम्हारी अनुमति से बनाने लगता तब तुसी कहना हो नहीं छोड़ेगी दिन फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ। और डॉक्टरों से डॉक्टरों के पास ऐसी साइंस आ जाती जैसे वो पहचान लेते हैं बच्चा ऐसा है या बच्ची है। एक को कह दिया बच्चे का दिमाग ठीक है बहुत करवा दो, डॉक्टरों को क्या पता, डॉक्टरों को क्या पता कैसा है दिमाग कैसा नहीं। तो हम लोगों को मैंने कहा ये परमात्मा के हाथ में डोर है। अभी हम एक जगह आप कुरुक्षेत्र आश्रम में गए, मैं कहना फलाना आदमी ऐसा, तो भाई जी कहते नहीं वो है हो गया है वो निवासी नहीं करना। मुझे ये घर बड़ी पसंद है भाई हमारा जो कुछ भी है वो परमात्मा की दी हुई चीज है और वो ऐसी है जैसे कि हमने पिछले जन्म में कर्म की जो हमारे के संतान है संस्कार है। सुंदर शक्ल मिली है भाग्यशाली हो, सुंदर शरीर मिला है भाग्यशाली हो, स्वस्थ मिला है भाग्यशाली हो, धन संपत्ति मिली है भाग्यशाली हो। और ये सब होते हुए भी शरीरम स्वरूपम तदोवकलत्रम, शरीर बड़ा सुंदर हो, स्त्री बड़ी सुंदर हो, स्त्री को पुरुष बड़ा सुंदर मिल जाए, शरीरम स्वरूपम तदोवकलत्रम विश्वचारु चित्रम धर्मेरु तुल्यम, बिल्कुल कुबे चुबे किसी भी काम दे कोई शक्ल नहीं होगी, पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। और बाकी के पास धन में शक्ल है, धन है, तन है, शक्ल है, खान रोटी नहीं मिलती, सारी चीजें मिल जाए। गुरु रंग में मनश्चेत न लग्नम, इंसान अगर तेरा गुरु के चरण कमलों के अंदर मन नहीं लगा है ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या तो क्या। गुरु का कार्य होता है सतगुरु नानक प्रगट गया मिट्टी धुंध जग चांद होया। जब गुरु का हमारे हृदय के अंदर अथवा संसार के अंदर प्रकट होते हैं तो सारे संसार के अज्ञान को, जैसा भगवान ने कहा है धर्म संस्थापना है सब भगवान वो सब शिक्षा देते हैं, हमारे मन के अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। एक हम यहाँ बैठे हुए अपनी अश्रुल आंखों से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, करते हैं। सही तरीका जो महापुरुषों ने कहा है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द अंतर मन मान। ऐसे ध्यान करो, ऐसे देखो, ऐसे बसा लो, ऐसा तुम्हारे हृदय के अंदर प्यार हो कि वो तुम्हारे मन के अंदर उतर जाए। फिर जब मन के अंदर तुम्हें, एक शायर कहता है निवास ईश्वर का पढ़ना बड़ा दुष्वार होता है,
निवासी वो कहलाते हैं जिन्हें दीदार होता है। पढ़ते तो बहुत सारे नमाज हैं, पर भक्ति तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो निवासी कहलाते हैं जिन्हें ईश्वर का, खुदा का दीदार होता है। वो भक्त कहलाते हैं जो अपने भगवान को, अपने देव को अपने हृदय के अंदर मानते। अभी मैं वहाँ सोमवार को गया, मेरे जो कभी नहीं होता इस तरह का, पेट में विकार हो गया, मुझे आरती के समय से ही लूज मोशन होने लगे और मैंने जाना, जरूरी जाना, द्वारशीषी वो सारी बहन नहीं जानती है, उठ के चली गई। बहन जी प्रेम आंटी कही है, मैं क्या नहीं ले आए, साथ में चावल है। मैं क्या बहन तेन राम लगे बड़ी शिक्षा दी थी, नारे नहीं मिठी खा। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं होएगा। मैं उसी समय आधे घंटे बाद कार में बैठा, मैंने जिनके यहाँ जाना था, रुकना था, वो कहता हूँ फोन मत किया करो, मेरा कोई पता नहीं होता मैंने कहाँ जाना, मेरे को दूसरी जगह जाना, तुम फोन कर दो, वहाँ आपको क्षेत्र में आ रहे, मैंने भेवा में जाना, तुम कर दो भेवा में, मैंने कुरुक्षेत्र जाना हो, तुम कर दो कुरुक्षेत्र, मैंने सहारनपुर जाना हो। किसी को कुछ फोन से कांटेक्ट मत किया। भाई जी ने फिर बता दिया उसको कि आप लोगों के पास आए। जब उनका फोन आया, मैंने कहा तुमने किससे बताया? अब उनको भी बताया कि स्वामी जी तो मना करते हैं, वो भी उन्हीं के यहाँ शास्त्र करने के लिए उनकी लड़की की शादी में गया। एक भक्त कहने लगा, ये छोटी सी बच्ची थी, सत्संग करने लगा, हमारी गोद में खेलती थी, आज इसकी शादी। मैं क्या, एक बच्ची तेरी गोद खेलती थी, मेरी गोद तेरी माँ खेलती थी। तो ऐसे बच्चे जो गुरु दरबार से जुड़े होते हैं, मैंने कुछ कौन जानता है, कोई और तो उनको नहीं किया, ये बनाना, वो बनाना, ये करना, कभी नाम है कुछ नहीं क्या, वो सारा कुछ अपने जान दी। अब उनके मन में विचार आया, भगत जो है वो बहुत ही प्रेमी है, बहुत ही प्रेमी है। हम उनके घर में जाते हैं, हम विश्राम करने लगे, ये मैं ऐदर मुंह कहा, वो आसन तो इधर बैठा हूँ, ये मैं करवट पर हूँ, मैं इधर हूँ, वो आसन तो इधर बैठा हूँ। जब मैं सीधा सो जाऊं तो पैरों वाली तरफ में आसन उठन के तो मैंने लेकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के अंदर अर्जुन को जिताया, अर्जुन जीत गया। किस बात पर? सिर्फ दुर्योधन तो आके सिराने बैठ गया और अर्जुन चरणों की तरफ बैठ गया। जब उठे तो अर्जुन की तरफ नम्रता, गुरु की, इष्ट की, उनके प्रति डिसिप्लिन, ये कितनी बड़ी चीज होती है। उससे वो सारा पीट गया, पा गया। भगवान की कृपा होते ही संत महापुरुषों की ध्यान अवस्था से जागते हुए से भी उठे तो नमस्कार करो। पवित्र की करी, पवित्र के लिए तो अंधकार जब कभी खाता है मूंगी मसरानी
सामने चाय से पहले ये भोजन आया, तो भाई जी ने क्या सीखा? भाई जी ने कहा था नहीं जी, साढ़े तो वैसे ही मानने चाहा। गुरु से प्रेम रखने वाले, संतों से प्रेम रखने वाले, संतों से श्रद्धा रखने वाले अपने आप जानते होते हैं हमें क्या सेवा करनी। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी कहा करते थे, सच्चा सेवक वो होता है गुरु को लगी हो प्यास, चेला पीले पानी, गुरु की प्यास बुझ जाए। गुरु को भूख लगी हो, चेला भोजन कर ले, तो समझो वो सच्चा चेला है। यहाँ पत्नी आई करती थी, एक दिन मुझे कहती, स्वामी जी मौत वाली की रस्म मेरी होती कबली अपनी बात मारी गई, मैं गुरु महाराज जी को भोग लगाने की भोग लेके जानी, मैनू होश आई तब उनके बैठी खाती दे भोग नहीं लगाया, थाली ले आके गुरु महाराज जी पालकी कोल बैठ के आप गई। मैंने कहा उस दिन ही गुरु महाराज ने भोग लाया है। हमारे अंदर गुरु महाराज, हमारे अंदर हमारी चेतना, दुर्गा सप्तशती को पढ़ लो, कहते या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो आत्मा के रूप में, जो चेतना के रूप में शक्ति हमारे मन के अंदर है, उसे देवी कह लो, देवता कह लो, भगवान कह लो, गुरु कह लो, सब शक्तियां, सबका केंद्र स्थान हमारे हृदय में है। मैंने कहा उस दिन तुमने सच्चे मन से जब ये भूल जाओ कि मैंने भोग लगवाना है। विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण जाते, उनको पता तक नहीं आए, तो दुर्योधन ने बुलावा भेजा था, उसके यहाँ आए थे, उनको संदेश दिया, उन्होंने वहां से निकल पड़े। विदुर जी के घर में जाकर दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी। भगवान की आवाज से इसे जानते थे, अब मैं तुम्हारे घर में जाऊं तो और तुम्हारा संबंधी घर में जाए और आवाज लगाए, बेलता आजकल बड़ी हम एक भगत के घर में जाते थे, बैल भी बजाते थे, तो पता लगे स्वामी जी बैल मेरा कुछ स्टाइल ऐसा है, मैं ऐसे सिखा के जैसे दबाता हूँ, कहते साफ पता लगे स्वामी जी की बैल। भगवान उसने कपड़े में नहीं पहने, आके भगवान को भोजन लगा के केले देते, सिटी जानी कमली छिलके बढ़ाई हुई, भगवान छिलके खाएगा। साधु भूखा पूरे भाव का, धन का भूखा नाई। रहीम को किसी ने न्योता दे दिया, वो कहते हैं कि हमें उसमें भगवान प्रकट हो गए, उसको दुश्मन ने न्योता दिया था, उनको पता था कि नम्रता पूर्वक न्योता देकर, दावत देकर, प्रेम से जो कोई उनके घर में बुलाने के लिए जाता वो जरूर मान जाते। शत्रु ने और भोजन में विष मिला दिया। जब खाने के लिए जाने लगे भगवान श्री कृष्ण, कोई एक दिन का अवतार नहीं होता, हर जगह जगह में अवतार है, हर समय अवतार लेते रहते अपने भक्तों की रक्षा के लिए। हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में, कहाँ कहाँ कैसी कैसी घटनाओं में, विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा हो जाती है, हमारा बाल भी बांधा नहीं होता, तो बहुत लंबी बातें हो जाती।
रहेगी। तो मैं कहता हूँ तुम लोग तो कहते हो, पढ़ते हो, अंग संग सतगुरु सतगुरु साहिब सबके बोलो सतगुरु जी। शरत है सतगुरु को बिच हृदय बिठाना। कपट हुआ नहीं चल रहा, पूरे गुरु को बिच हृदय बिठाना। पांच जोड़े तज भागी सबे बोलो सतगुरु जी। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय में धारो। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। एक ही देवी देवता, एक ब्रह्म, वो जो देवी देवता का, और पार ब्रह्म जो शरीर धारण करके आने वाले अवतारों का भी मोटिवेटर है, जो उनको भी कंट्रोल करता है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार है। गुरु से बड़ा कोई देवी देवता नहीं। गुरु ये पूजितम तेन सात ब्रह्म पूजितम। जिसने गुरु की सतगुरु की पूजा कर, उससे बड़ा कोई नहीं है, सबकी पूजा नहीं। मैं लोगों से कहा करता हूँ, पढ़ते रहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु सारी देव, तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके अंश अवतार बाकी सारे देवी देवता है, और इनसे भी बड़े गुरु हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, आश्रमों में देखता हूँ, अपने भक्तों को भी देखता हूँ, संतों को, भाइयों को भी, तो घबरा जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। हम तो फिलहाल एक की उपासना कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा हुआ है, हमारे श्री गुरु महाराज जी कोई चलीसा बना रखा है, देवी चलीसा है, हनुमान चलीसा है, फलाना कुछ है, फलाना कुछ है। कभी भी कोई भी नहीं पढ़ता। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए मंगलवार को कहता हूँ तुम पढ़ो, सब पढ़ो, लाभ है। अगर और कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर तुमने गुरु की उपासना मन के अंदर कर ली, श्रद्धा भक्ति से कर ली, तो उसके बराबर कोई नहीं है। हाथ समय को तुम्हारे हृदय के अंदर रखते होगे। रहीम को भगवान छोटा सा रूप बनाकर कहते हैं, ना जाओ उसमें जहर, कभी चल चल, तुम कौन सा मेरा इष्टदेव आ गया, भगवान आ गया है। वो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, तो कहते होते हो तो वो तो भगवान को भगवान के गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा वृंदावन के अंदर जाते हैं, वो किसी राम किसी का किसी को प्रणाम करते नहीं थे, उनको भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर लेके चले गए। उनका भी मनमता जगह देखा नहीं, तो अपने इष्ट रखेंगे पक्का है। क्या करूं सभी आपकी, भले बने हो नाथ। वहाँ झांकियां बनाई जाती हैं, 2-4 झांकियां 10-10 मिनट दर्शन करा जाता, पता का क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस झांकी में थे, सूप में थे। भगवान में आपकी महिमा वर्णन नहीं कर सकता। शायर कहता है, देव देता है तेरी तजल्ली बिहार लिबास। जो कोई सुंदर होता वो कैसे भी वस्त्र पहने वो सुंदर ही होता है। जो सुंदर नहीं होता, नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी,
देखो कि कितना खुशनुमा लगता है चाँद बिन गए। अगर तुम सुंदर हो, सुंदर ही रहोगे। अगर सुंदर हो तो कैसा भी वेश बना लो, सुंदर ही रहोगे। भगवान को कहते हैं, भगवान मैं आपकी सभी सुंदरता, आपके लिबास का वर्णन नहीं कर सकता। बहुत 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 सुंदर हो। तुलसी मस्तक तब नीवे, धनुष बाण लोहा। बंसरी नालिका चल रहा, आप धनुष बाण लेकर खड़े हो जाओ, टेढ़े नहीं। भगवान को बाकी बिहारी कहते हैं, टेढ़े खड़े हुए लाचार हैं, उनके गोडे मोड़े सीधे तो है नहीं। भगवान राम सीधे खड़े। उसी समय सब लोगों ने देखा कि बंसरी रख दी, धनुष का मान लेकर भगवान की मूर्ति वहां खड़ी। वही श्री कृष्ण राम बन के खड़े। ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी भावना हो तो भगवान भगत के लिए अपने रूप बदल 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 कर इस संसार में आते रहते हैं, अंग संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, सारे दुनिया के काम छोड़ो, शरीरम स्वरूपम ततो वक्रत्रम यशुचारु चित्रम धर्म तुल्यम। मेरु पर्वत के समान ही तुम्हारे पास धन क्या न हो। गुरु गिरिपद में, गुरु के चरणों में मनुष्य नलंधम। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है, अगर तुम नतमस्तक नहीं होते, अगर तुम उनकी कमान में नहीं हो, ततः किम, ततः किम, ततः किम। और गुरु की कृपा प्रेम पत्थर मुगट को तारे पाहन बारता। ऐसे गुरु की दृष्टि होती पत्थरों को भी। भगवान राम के विषय में आप जानते हैं, पत्थर बोलते थे, पत्थर तैरने, पत्थर निश्चित पत्थर पर राम कर दिया जाता। भगवान स्वयं लगते पत्थर, पत्थर डूब जाता। नागवली राम दिखते, हनुमान जी रखते जाते, पत्थर तैरते जाते। हनुमान से संदेह किया, भगवान राम ने भी की कार्य, जो मैं पत्थर रखता हूँ वो डूब जाता है, जो तुम रोग रखते हो वो पत्थर तैर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने से पहले कहूँ कहाँ रंग नाम की महिमा करते हैं, कहूँ कहाँ रंग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम भी नाम की महिमा नहीं बता सकते। नाम का सुंदर करो, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। अगर तुमने गुरु की दीक्षा मंत्र लेकर, गुरु का उपदेश लेकर भजन नहीं किया है, ततः क्यों व्यर्थ है, व्यर्थ है, डिस्कनेक्टेड। अपने को कनेक्टेड करो, अपने को जोड़ो, अपनी सुरती को अपने हृदय के अंदर गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हुए रोज सिमरन किया करो। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी के साथ आपका, ईश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा और आप चलते फिरते उठते बैठते भी मांगना कुछ नहीं पड़ता, मेहनत कोई नहीं करनी पड़ती, कहना कुछ नहीं करना पड़ता। आप अपने बच्चे आपसे मांगते, हमारा एक बच्चा को बिना मांगे बच्चे को पता नया से नया रोज खिलौना ला, अब वो खिलौने से खेल रहा। हमने कहा ये कितने का है? ऐसा वो चलता बुलबुले से बनती है।
कितने का है? उसकी माँ, अभी वो 5 साल का नहीं हुआ है, उसकी माँ कहती देख तेनू पता नहीं तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, कैसे पैसा आता है। तो लूटा मत करो, लूटती क्यों हो, लूटता कम करो। जिंदा बाबू और वो तो सब दे रही, तो कहती है लूटती क्यों हो, लूटा कम करो, लूट कम करो। स्त्री अपने पति से पैसे मांगती, बार मांगती, वो देखता है ये ले रहा वो ले रहा, उसको लूट बढ़ाता होगा। लूटा मत करो, तो फिर लूटो कम। उस क्या होता है, समझदार के आजकल बहुत है, माँ बाप में होता नहीं। तो अगर आप भजन सिमरन करने वाले बन जाओगे, आप में सब प्रकार की योग्यता है, और कुछ भी ना हो, मनुष्य की सारी तृष्णाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग शहंशाह। असी साढ़े की हिम्मत है, आप भगत बैठा है मेरे पीछे लगा और दिला बने नमा नमा दिला भी मेरे ते करन आ पिया और आप हमारे मन को आप ना कर बिल्कुल ले आए मैं कि मैं तुसी ले मैं कर टक्कर तेरे गल में फिर मैं दूंगा भी मैं तो और ही दिया कोई गल मैं ले लो बोले मैं जो सोचता जो मैं देखता मैं संपत्ति बनानी है, मैं जमीन बनानी है, मैं प्लाट बनाना, तो मेरे मन से कभी आया ही नहीं। तो लगता है ऑटोमेटिकली सारे काम अपने आप होते हैं। यहाँ की माता हुआ करती थी, वो कहना करती थी, हमारी बुआ लगती थी कि स्वामी जी जगह दे अपने अपने भाग में, कोई जगह आंदिया ने उन्होंने उत्ते भट्ठे बनते हैं, सर्दियां नहीं है। एक जगह आंदी है जिसे महापुरुषों का निवास होता है और उत्ते हर वेले प्रभु का नाम भजन कीर्तन होता, वो भी धरती होंगी, वो भी धरती होंगी है जो असी सुनते सो आप जिसके ने 12 साल बाद तरूणी जी सारे गल सुनते मैं 10 बैठा बच्ची भाई आप सोचा मैं सुनी क्या वो कहता लैला सवेरे प्रेमी ने बाबा चुकया मैं बेटा सिद्धन आया ये भाई चल बात मेरे थले से टिकट बुला सकता चल वो सारे भगवान पूरे सादा तो देखते ही देखते वहाँ उस धरती का भाग मतलब कोई रोटी करनी तो की करनी मैं और कुछ नवाएगा सोनी जगह छड़ के चौड़ी थे मेरी समाधि का पानी जाएगी तो क्या होगा ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ लोग आ जाएंगे जी जगह जाओगे जगह दे तो कई आ जाते हैं अपने गरीब डूबे मन नहीं करते बैठ तो धरती का भाग था। इसी तरह से हमें अपने आप को अगर हम हमारे मैंने कहा ना हमारी कोई प्लानिंग नहीं हमारी कोई इच्छा नहीं बिना चाहे सारा कुछ परमात्मा गुरु अपने आप देते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेप्रवाह जिसको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। महल्ले वाले बैठे दर्शन कोई भाई ये समझ सारे स्वामी 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 जी की क्या औकात है कोई समझता ही नहीं था ये जानते
भाई स्वामी जी भी होते कि मजाक, मैं तो सोचे कभी नहीं था मैंने ये संस्थान लेना। तो नहीं प्राप्त होने वाली चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा इष्टदेव, तुम्हारा मालिक जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वो उसको सारी चिंता है जैसे आपको अपने बच्चे की चिंता है। जो आपके उदर से जन्म ले लेता है उसकी, जो गुरु की लड़ी में पुरोया जाता है, गुरु अपने आप हर समय उसका ख्याल रखते हैं। उसे कहने की, बोलने की, मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सारे कार्य अपने आप। लोग भजन भी गाते हैं कि करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो तू कर रहा है, लोग मेरा नाम लेते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुरु अवतार जिस उद्देश्य से होता है वो उद्देश्य मैंने आपको बताया। हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमें सन्मार्ग का दर्शन कराने के लिए, अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते तो हमारे जैसा कोई दूसरा बदकिस्मत नहीं होगा। अगर हमने मानस जन्म को पाकर भी सिमरन से मन चुराया, सिमरन में मन न लगाया, सेवा में मन न लगाया, दान में न मन लगाया, दान देने की भावना न हमारे अंदर उठी, तो हम व्यर्थ है। हम बोएंगे, हम भजन करेंगे, हम सेवा करेंगे। तो ये दो लड़के बैठे नवीनपुर में, मैं गया हफ्ते तक गंद पे विलेज, मैंने बुलाई था। कितनी देर लगी? 10-15 मिनट लगे। वो सारा साफ हो गई। मैंने कहा ये इधर कर दो, यहाँ रख दो, वहाँ रख दो। सहयोग करो, सेवा करो, तुम्हारा कोई समय नहीं लगेगा, पहले सब कुछ नहीं जाएगा और सेवा का फल उठाओगे, पाओगे, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हर योगता सत। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साक्षी ज्योतिर्गा भगवान
पावक
लगे